डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पाठ चिड़िया की बच्ची के प्रश्नों के उत्तर। यदि आप इस सुंदर सी कहानी को सुनना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहानी से का पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? इसका उत्तर है, माधवदास की संगमरमर की कोठी और सुंदर बगीचा था। नौकर चाकर थे और धन की कोई कमी नहीं थी। वह चिड़िया से कहते हैं कि उनके पास बहुत सोना मोती है। वे उसके लिए सुंदर सोने का घर बनवा देंगे जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनका जीवन संपन्नता से भरा था। माधवदास के जीवन में खालीपन था। उनका चिड़िया से यह कहना कि मेरा महल सूना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है, मेरा दिल वीरान है आदि इन बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद माधवदास सुखी नहीं थे। प्रश्न 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, माधवदास को चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहते थे कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार कहते हैं कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास ने ऐसा निस्वार्थ मन से नहीं कहा था। वे उसकी सुंदरता निहारने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखना चाहते थे। प्रश्न 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, माधवदास के लिए धन संपत्ति ही सब कुछ था, परंतु चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ और परिवार ही सबसे प्यारा था। उसे स्वच्छंदता पसंद थी। इसी कारण चिड़िया माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर माधवदास धन को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए उन्हें चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। प्रश्न 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचने की बात पढ़कर मुझे अत्यंत आनंद आया। यदि नौकर चिड़िया को पकड़ लेता तो इस कहानी का अंत सुखद नहीं होता। नन्ही चिड़िया को सदैव पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता से उड़ान नहीं भर पाती और न ही अपनी माँ से मिल पाती। स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता। अच्छा हुआ कि चिड़िया वहाँ से उड़ गई। प्रश्न 5 है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, माँ हमें जन्म देती है और हमारा पालन पोषण करती है। हमारी जिंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है और हमारे लिए सारे दुख सहती है। माँ हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। माँ के स्नेह और आशीर्वाद से ही बच्चे सफल हो पाते हैं। बच्चे का माँ से सबसे अधिक प्रेम और जुड़ाव होता है।
जब भी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। यही कारण है कि नन्ही चिड़िया माधवदास को बार बार कहती है कि माँ मेरा इंतज़ार करती होगी। प्रश्न संख्या 6 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर है, इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक छोटी चिड़िया हो सकता है, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह छोटे बच्चे की तरह डर जाती है। इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में चिड़िया के माध्यम से जीवन का सच्चा सुख बताया गया है। अब है प्रश्न कहानी से आगे। प्रश्न 1 है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। इसका उत्तर है ऋतुचक्र, सूर्य और चांद का उदय और अस्त होना, तारों का रात में चमकना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक निश्चित समय पर होता है। दिन रात का भी एक निश्चित क्रम है। पशु पक्षी दिन भर इधर उधर घूमते हैं, परंतु शाम होते ही वे अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। ये सभी अनुशासन का पालन करते हैं। प्रश्न 2 है, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क है, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। ख है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ग है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। इसका उत्तर है, सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीन रहना चाहता है। व्यक्ति दूसरों के अधीन अर्थात पराधीन रहने के कारण कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं करता है। अब हैं भाषा की बात के प्रश्न। प्रश्न 1 है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पहला, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। इसका उत्तर है, आम के पेड़ पर तोता बैठा है। यहाँ पर का अर्थ है ऊपर। दूसरा है, मोर के पर बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर का अर्थ है पंख। मैं उससे मिलने गई पर तब तक वह जा चुकी थी। यहाँ पर का अर्थ है लेकिन। प्रश्न 2 है, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों को खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है, मने मैंने, ले लियो ले लेना, दियो देना, अइयो आओ, करियो करना, जारा जा रहा, नी नहीं। इस प्रकार के शब्द आप स्वयं भी लिख सकते हैं। तो ये थे पाठ चिड़िया की बच्ची के प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप बिना संकोच मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कक्षा 7 के लिए अन्य पाठ के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।